नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य स्टोरी सागा पर। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी रिया नाम की एक लड़की की है। तो चलिए अब इस कहानी को रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो अपने ढेर सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मैं रिया शर्मा हूं। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर मेरी कहानी जानने के बाद शायद आप मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। ये सब कुछ उस साल शुरू हुआ जब मैं सेंट क्रॉस वुमेन्स यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी। वो कॉलेज पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था, शांत, सुकून भरा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी था वहां जो आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन महसूस होता था। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, किताबें मेरी दुनिया थीं। हॉस्टल में मेरी 3 रूममेट्स थीं, नेहा, पूजा और अंशिका। हमारी रातें गप्पों, डरावनी कहानियों और कभी कभी लाइब्रेरी में लुका छिपी खेलने में बीतती थीं। लेकिन वो एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात बिजली गई हुई थी, कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। हम सब बैठे बैठे चाय पी रहे थे, तभी कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास कुछ फुसफुसाया। रिया, मत जा, वो लौट आई है। मैं चौंक गई। नेहा बोली, क्या हुआ रिया, चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया? मैंने बात टाल दी। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी, उस जगह के बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि वहां की दूसरी मंजिल कई सालों से बंद है। कुछ छात्राएं कहती थीं कि वहां रात को किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी किसी के रोने की भी। मुझे हमेशा से सच्चाई जानने की जिज्ञासा रही है। एक शाम मैंने तय किया कि मैं उस मंजिल पर जाऊंगी। मैंने प्रोफेसर शर्मा की चुप्पी और वार्डन मैडम की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और उस दिन मैं वहां गई। सीढ़ियां चढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। दूसरी मंजिल पर किताबें धूल से भरी थीं, खिड़कियां बंद और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे खून के छींटे। तभी मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। उसने मेरी ओर देखा और बस एक शब्द कहा, क्यों? मैं डर के मारे भाग गई, लेकिन उस दिन से मेरा पीछा नहीं छोड़ा उसने। रात को सपनों में आती, शीशे में चेहरा दिखती और हर बार पूछती, क्यों? एक रात मैं लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर लौटी और उनमें से एक किताब में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था सोनाली रॉय। वो वही लड़की थी जिसकी मौत पिछले साल कॉलेज में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कहा जाता था कि वो आत्महत्या थी, लेकिन डायरी कुछ और कहती थी। मैंने उसकी सच्चाई जान ली थी। वो जो रात को प्रोफेसर के केबिन में जाता है, वो अकेले नहीं जाते और अब वो मुझे मारना चाहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोनाली को किसी ने मारा था और वो राज शायद मैंने भी छू लिया था। डायरी पढ़ने के बाद से अजीब चीजें होने लगीं। मेरे कमरे में खून के निशान मिलने लगे। दीवार पर किसी ने लिखा, तू अगली है। एक दिन मेरी टेबल पर एक पेपर मिला, लाइब्रेरी की पुरानी सीसीटीवी फुटेज का प्रिंट। उसमें सोनाली को प्रोफेसर शर्मा के साथ बहस करते हुए दिखाया गया था और फिर वो गायब हो गई। अब मुझे सब समझ में आने लगा था। मैंने फैसला किया, इस राज को सबके सामने लाना होगा। मैं सीसीटीवी की असली फुटेज लेकर प्रिंसिपल के पास गई, लेकिन उससे पहले रात के 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो सामने वही सफेद साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी, सोनाली। उसने धीरे से कहा, मेरा बदला अधूरा है। मेरी मौत की कहानी दुनिया को बतानी होगी। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके सबके सामने सीसीटीवी दिखाया। कॉलेज में हंगामा मच गया। प्रोफेसर शर्मा को सस्पेंड किया गया और फिर गिरफ्तार भी। सोनाली की आत्मा की कहानी अब सब जान गए थे। और फिर जब सब शांत हुआ, मैं एक रात अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे दूर मैदान में सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की दिखी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। शायद उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। पर यह अंत नहीं। आज भी जब मैं उस कॉलेज के पास से गुजरती हूं
मुझे लगता है कोई अब भी मुझे देख रहा है, क्योंकि जहां एक आत्मा को मुक्ति मिलती है वहीं दूसरी जन्म लेती है।